टैटू वाला आदमी ने हाथ बढ़ाकर गाली की शर्ट के अंदर डाल दिया। हद तो तब हो गई जब उसने बेहूदी हरकत करते हुए उसे जबरदस्ती छुआ। गाली ने गुस्से में उसे झटका दिया और खुद को छुड़ाया, लेकिन टैटू वाला भड़क गया। उसने एक घूंसा गाली के चेहरे पर मारा और फिर उसके पेट पर लगातार लातें मारने लगा। पास खड़े उसके साथी को डर लगने लगा कि कहीं मामला जानलेवा न हो जाए, तो उसने फौरन उसे पीछे खींच लिया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। गाली की हाल ही में टांकी गई चोट फिर से फट गई थी और उसके पेट में जबरदस्ती डाला गया नीला पाउडर अब उसके पूरे शरीर में फैलने लगा था। गाली की आंखें पल भर में नीली हो गईं। उस पाउडर का असर उसके शरीर में तेजी से दौड़ने लगा। दर्द से तड़पती हुई गाली ने दीवार में सिर दे मारा। उसी पल उसके दिमाग की क्षमता 20% तक एक्टिवेट हो गई। जब होश में आई तो बिल्कुल शांत थी, जैसे अब वो कोई और इंसान बन चुकी हो। तभी एक और आदमी कमरे में आया। उसकी गंदी नजरों से साफ था कि उसका इरादा भी वैसा ही था, लेकिन इस बार गाली उसकी नीयत समझ चुकी थी। उसने चुपचाप उसे पास आने दिया। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, गाली ने बिजली की तेजी से वार किया और सेकंडों में ही उसे खत्म कर दिया। अब गाली किसी मशीन की तरह थी। उसने खुद ही अपने कंधे से गोली उंगली से निकाल दी और चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके दिमाग का नया वर्जन अब दर्द को भी कंट्रोल कर पा रहा था। अब वो पूरी तरह बदल चुकी थी। जब डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे थे, वो ऑपरेशन थिएटर में घुसी और वहां मौजूद मरीज को गोली मार दी, फिर खुद जाकर ऑपरेशन टेबल पर लेट गई। असल में उसने सीटी स्कैन में देख लिया था कि वो मरीज बचने वाला नहीं था। अब उसने डॉक्टर से कहा कि उसके शरीर से बचा हुआ नीला पाउडर निकालें, और वो भी बिना एनेस्थीसिया के। जल्द ही पाउडर बाहर आ गया। हैरानी की बात यह थी कि 1 किलो डाला गया था, लेकिन सिर्फ 500 ग्राम ही बचा था। गाली को अब अपनी हालत का अंदाजा हो गया था। उसे लगा कि ज्यादा वक्त नहीं बचा। उसने अपनी माँ को आखिरी बार फोन किया और फिर सीधे निकल पड़ी दुश्मनों के अड्डे की तरफ। वहां उसने एक एक कर सबको खत्म कर दिया। ड्रग माफिया का सरगना आराम से म्यूजिक सुन रहा था, लेकिन गाली ने उसके सिर को दोनों हाथों से पकड़कर उसकी याददाश्त में झांका और पता लगा लिया कि बाकी की नीली पाउडर की थैलियां कहाँ छुपाई गई हैं।